जय विदर्भ। मैं प्रोफेसर प्रभाकर कुंडबत्तनवर। मैं अब आपके सामने पृथक विदर्भ के बारे में बात करने के लिए आया हूं। हम पृथक विदर्भ क्यों चाहते हैं? 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हो गया 1 मई 1960। आज 62 साल हो गए। ये 62 साल में विदर्भ की स्थिति क्या है? फिगर्स बताते हैं, ये हमारे नहीं है, हमने जनरेट नहीं किए। ये फिगर्स है गवर्नमेंट के, ये फिगर्स है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, ये फिगर्स है सेंसस के। वो ऐसा बताते हैं हमें कि 1960 से लेकर आज तक पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 2700 गांव ऐसे हैं जो पूरे तरह से निर्जन है, उजड़ गए हैं। 2700 गांव, ये मैं सेंसस की बात कर रहा हूं 2011 की। उसके मुताबिक 2700 यानी 2700 गांव ऐसे जो जहां पर कोई बस्ती नहीं है, उजड़ गए, जिसे मराठी में ओसाड गावे म्हणतो, जिसे हम मराठी में रीठी गांव बोलते हैं, जहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई जनता नहीं रहती। तो ऐसे 2700 गांव पूरे महाराष्ट्र में है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस 2700 गांव में 2290 यानी करीबन 2300 गांव हमारे सिर्फ विदर्भ के हैं। यानी जो उजड़ गए गांव महाराष्ट्र में, उसमें से 85% गांव तो हमारे विदर्भ के हैं। गांव के साथ संस्कृति जुड़ी होती है, गांव के साथ भाषा जुड़ी होती है। तो हमारे अगर गांव उजड़ गए तो हमारी संस्कृति उजड़ गई, हमारी अगर संस्कृति उजड़ गई तो हमारे भाषा उजड़ गई। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्यों उजड़ गए? अगर हमारे 2600 गांव 2700 गांव उजड़ जाते हैं, 2300 गांव उजड़ जाते हैं, तो ये लोग कहां गए? ये पॉपुलेशन कहां गया? ये पब्लिक कहां गई? क्या ये हमारे शहर बड़े हो गए? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में 48 एमपीएफ मेंबर लोकसभा है, पार्लियामेंट मेंबर है 48। इसका मतलब 2% लोगों के लिए एक एमपी बन जाता है। विदर्भ में पहले 2004 में विदर्भ में हमारे पास 11 सीटें थी। आज हमारे पास 2004 के बाद 2009 में वो 10 सीटें हो गई, यानी एक एमपी कम हो गया। एक एमपी कम हो गया, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारे 2% लोग कम हो गए। सीधी सी बात है। अगर 2% लोग गए, 2% लोग गए कहां पे? हमारे पॉपुलेशन खतरे में आया, हमारी संस्कृति खतरे में आई, हमारा कल्चर खतरे में आया है, हमारे लोग खतरे में आए हैं। क्या आपत्ति गिरी कि हमारी पॉपुलेशन कम हो गया है? क्या हम काम नहीं करते? क्या हम काम नहीं करना चाहते? हम काम चाहते हैं। हमारे कई बेरोजगार जवान जो है काम चाहते, वो कहते हैं कि हमें रोजगार दो, हमें काम दो। काम नहीं मिलता इसलिए हमें गांव छोड़ना पड़ता है, काम नहीं मिलता इसलिए हमको विदर्भ से बाहर जाना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि नासिक जिला होता है, जो नासिक जिला है पश्चिम महाराष्ट्र में, उसके कितने गांव उजड़े गए 60 साल में? 5, 3। कितने गांव उजड़े? 3 या 4। नगर जिला जो पश्चिम महाराष्ट्र में, उसके कितने गांव उजड़े हैं? 4। पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में 10 जिले हैं। पुणे और नासिक विभाग पकड़कर, संभाल पकड़कर, अगर ये 10 जिले में उजड़े उनके गांव की संख्या है 135। जबकि हमारा विदर्भ में वर्धा जिला है जिसके जहां पर गांव उजड़े हैं 429। एक अकेला वर्धा जिला 10 जिलों से 3 गुना ज्यादा है। यह ऐसी क्यों नौबत आई हमारे ऊपर? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम पूछना चाहते हैं, पूछता है विदर्भ कि हमारे 2800 गांव 2700 गांव 2300 गांव क्यों उजड़ गए? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पूछता है विदर्भ, हमारी ये दुर्दशा किसने की? अगर ये दुर्दशा की है तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहे? क्यों रहना चाहिए हमने आपके साथ? हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। जो हो गया इनफ इज इनफ। अब इसके बाद हम आपके साथ नहीं जीना चाहते। हमें हमारा विदर्भ राज्य चाहिए। छोटा राज्य विकास का धनी होता है, छोटा राज्य प्रगति का धनी होता है। छोटा राज्य माने रोजगार की हमी होती है। हमारे विदर्भ में जो ढेर सारे बच्चे जो है खाली है, बेकार है, पड़े हैं, इसलिए गांव भी खाली हो रहे हैं हमारे। तो ये बचाना है, हमें हमारा कल्चर बचाना है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय मत करो, हमारा
पृथक विदर्भ राज्य निर्माण करो, जल्द से जल्द गठन करो। लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं मोदी जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी अगर आप है मुमकिन है तो विदर्भ नामुमकिन क्यों है? क्यों नहीं होता विदर्भ? आपने हमें विदर्भ दे देना चाहिए। आप तो इस राष्ट्र के नेतृत्व कर रहे हो, तो फिर आपको सिर्फ क्या एक ही गुजरात दिखता है? क्या हमारा विदर्भ नहीं दिखता आपको? यहां पर 50,000 किसान खुदकशी करते हैं, क्या वो दिखता नहीं है आपको? हमारे कई जवान लोग बेरोजगार है, क्या आपको नहीं दिखता? हमारे गांव उजड़ रहे, क्या आपको नहीं दिखता? क्या आपको मालूम है कि सिंचाई का क्या रेशियो है महाराष्ट्र में? क्या आपको ये मालूम है कि पूरे हमारे महाराष्ट्र में बंबई और बंबई उपनगर, ये दो जिले छोड़कर 34 अन्य जो जिले हैं, उन जिलों में कितने हैं सिंचन प्रकल्प? मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट है 405, और 405 में से 202 प्रोजेक्ट है 10 जिले यानी पश्चिम महाराष्ट्र में, और विदर्भ में कितने हैं? 101। इसका मतलब सीधा सा है कि हमसे ज्यादा दुगुना पश्चिम महाराष्ट्र में। हम तो टैली तो ऐसी करेंगे, तुलना तो ऐसी करेंगे। मोदी जी आप अगर है तो मुमकिन है तो हमें हमारा विदर्भ दे दो। इतना ही कहता हूं और यही अपील करता हूं और यही मैं रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।